हेलो स्टूडेंट्स। तो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, इस क्लास में हम लोग न्यूमेरिकल क्वेश्चंस करेंगे। पिछले क्लास में भी एक क्वेश्चन हम लोगों ने किया था, उसमें डायग्राम बन नहीं पाया था और वीडियो कंप्लीट हो गया था, रिकॉर्डिंग फिनिश हो गया था। तो उसका तो हम लोगों ने कैलकुलेशन एटलीस्ट कर लिया था, डायग्राम नहीं कर पाए थे, यानी रे डायग्राम नहीं कर पाए थे। ये जो क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम्स में, और पार्ट्स में आपको आता है कि 2 मार्क्स का आपको रे डायग्राम बनाना है और 1 नंबर या 2 नंबर का उसका इमेज डिस्टेंस निकालना है, या कुछ भी जो भी मिसिंग है वो निकालना है। और 2 कैरेक्टर लिखने 1 मार्क्स के आ जाते हैं कि इमेज का कैरेक्टर कैसा है, छोटा है कि बड़ा है, इमेज रियल है कि वर्चुअल है। इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। तो चलिए इसको सॉल्व करके समझते हैं कैसे इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और कैसे रे डायग्राम उसका बनाएंगे। ठीक, सबसे पहले तो ध्यान दीजिए क्वेश्चन में कॉनकेव मिरर है। ओके, सबसे पहले ध्यान देंगे कॉनकेव मिरर। सबसे पहले हमको क्या करना है, डायग्राम ड्रॉ करना है, रे डायग्राम। ठीक है, तो पहला पार्ट मान लीजिए हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। ये हमारा कॉनकेव मिरर हो गया जो बाहर से पेंटेड है। ठीक है, ये बाहर से पेंटेड हमारा कॉनकेव मिरर हो गया और इसका एक प्रिंसिपल एक्सिस इससे पास कराते हैं जो उसके पोल से होकर जाएगा, P फॉर पोल। यहाँ पे मान लेते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर और इसके जस्ट मिडिल में फोकस। ठीक है, अब जो जो चीज़ें दी गई हैं उसको इसमें आप पेंसिल की सहायता से सारा ये बनाकर इंडिकेट कर सकते हैं। जैसे क्या दिया है, ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर, यानी कोई ऑब्जेक्ट जो है 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया, किससे, पोल से। ठीक है, ये पता चल गया, लेकिन हम लोग 10 सेंटीमीटर कहाँ रखे हैं अभी कुछ बताया नहीं हमको कि फोकस पे है कि कहाँ पर है ऑब्जेक्ट, है ना। थोड़ा आगे पढ़ते हैं। ऑफ फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर, कॉनकेव मिरर है उसका फोकल लेंथ कितना है, 20 सेंटीमीटर का, यानी यहाँ से पोल की दूरी जो है 20 सेंटीमीटर है। ये क्लियर हो गया। और हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ है, 10 सेंटीमीटर, यानी इससे भी कम, 20 से कम ही होगा, उसका आधा होता है। यानी हमारा ऑब्जेक्ट जो है वो फोकस और पोल के कहीं बीच में, मिडिल पॉइंट में। ठीक है ना, क्लियर हो रहा है। फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर दिया है, फोकस से पोल की दूरी फोकल लेंथ कहलाती है, ये 20 मैंने इंडिकेट कर दिया। ऑब्जेक्ट कहाँ पर रखा है, 10 सेंटीमीटर दूर, कहाँ से, मिरर से। मिरर से 10 सेंटीमीटर यानी इसी का हाफ वे होगा, है ना। तो यहाँ मिडिल में हम लोग ऑब्जेक्ट रख देते हैं और इसको इंडिकेट कर देते हैं 10 सेंटीमीटर से। ठीक, ये सारा आपको पेंसिल और स्केल की सहायता से अच्छे से बनाना है। अब याद करिए रूल्स और उसके साथ साथ जो कंडीशन दिए थे, 6 कंडीशन हम लोगों ने पढ़ा था कॉनकेव मिरर के बारे में, है ना। तो वही कंडीशन यहाँ आपको याद करना है कि अगर ऑब्जेक्ट फोकस और पोल के बीच में रहता है तो इमेज कहाँ बनता है। तो ये सबसे लास्ट कंडीशन था, अगर आप याद करेंगे अच्छे से। तो मैंने एक पैरेलल ली और इसको कहाँ से पास कराया, पैरेलल नहीं, पैरेलल लेने में समस्या हो रही थी। मैंने क्या किया, एक रे मैंने ले ली सीधे पोल पर, और जितने एंगल से गिरेगा उतने ही एंगल से यहाँ रिफ्लेक्ट हो जाएगा। ठीक, ओके। थोड़ा इसको बड़ा बनाएंगे तो सारी चीज़ें क्लियर दिखेंगी, है ना। तो कॉपी में थोड़ा सा बड़ा बना सकते हैं। तो ये हो गया एक रे जो उसके पोल से जा रही है। दूसरी रे हम लोग सेंटर ऑफ कर्वेचर से लेते हैं। ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर को जोड़ने वाली एक सीधी रेखा यानी लाइट रे को हम शो करेंगे। ठीक, सेंटर ऑफ कर्वेचर से लाइट रे आ रही है और जा रही है उसी रास्ते। अब ये दोनों रेस जो हैं सेपरेट हैं, कभी मिलेंगे नहीं, लेकिन इमेजिन करते हैं हम लोग कि ये दोनों लाइट रेस जहाँ से रिफ्लेक्ट हुई हैं उनको अगर एक्स्ट्रापोलेट करें। एक्स्ट्रापोलेट करना मतलब उसको इमेजिन करके आगे बढ़ाएं, उसी के एकदम स्ट्रेट पाथ में अगर हम लोग उसी लाइन को इमेजिन करके आगे बढ़ाएं विद द हेल्प ऑफ स्केल, देन हमको मिलेगा कि कहीं ना कहीं वो जाकर मिल रही है ना। ये एक्चुअली में तो लाइट रे मिल नहीं रही है, एक्चुअली में तो लाइट रे रिफ्लेक्ट हो गई अलग अलग दिशाओं में, लेकिन उसके सीधे रास्ते में हम लोग इमेजिन कर रहे हैं तो कहीं पीछे मिलती हुई प्रतीत हो रही है यहाँ पर। ठीक है, तो ये हमारा बन गया इमेज को हमेशा, या जो एक्चुअल रेस नहीं है उनको हमेशा डॉटेड लाइन से शो किया जाता है, याद रखिए। और जो कंप्लीट लाइन, डार्क लाइन हम लोग ड्रॉ करते हैं वो एक्चुअल लाइट का पाथ होता है। एक्चुअल लाइट तो ऐसे आ रही है, ऐसे चली जा रही है, ऐसे चली जा रही है,
बस उसको हम लोग एक्स्ट्रापोलेट कर रहे हैं, इमेजिन कर रहे हैं, आगे उसी के सीध में लाइन खींच कर कि कहीं ना कहीं मिल रही होंगी। और आप ड्रॉ करेंगे तो डेफिनेटली मिलेगा, जहाँ पे मिलेगा वहीं पे हमारा इमेज बनेगा, लेकिन कैसा बनेगा, वर्चुअल। ठीक, तो ये हमारा कोई इमेज हो गया, यहाँ पे हमारा ऑब्जेक्ट था और ये हमारा इमेज है। ठीक, ऑब्जेक्ट के लिए मैं ओ लिख देता हूँ यहाँ पे, और इमेज के लिए आई, ए डैश बी डैश कुछ भी लिख सकते हैं, इसका भी कुछ नाम रख सकते हैं। तो ये हो गया हमारा रे डायग्राम फॉर द फॉर्मेशन ऑफ इमेज। अब रे डायग्राम से सारी चीज़ें क्लियर हो गई कि इमेज जो है अबव द प्रिंसिपल एक्सिस बन रहा है। प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर अगर इमेज बनता है तो उस तरह की इमेज को क्या बोलते हैं, वर्चुअल और इरेक्ट। एक्चुअली में तो बन नहीं रहा है, वर्चुअल और इरेक्ट बन रहा है। तो ये सारी चीज़ें होंगी क्लियर। ओके, तो बस इतना ही करना रहता है। दिए गए कंडीशन को आप ध्यान से पढ़ेंगे सारे वैल्यूज़ को, तो आपको पता चल जाएगा कि ऑब्जेक्ट कहाँ पर है। वो जो छः कंडीशन हम लोगों ने पढ़े हैं उसी पे बेस्ड कोई सी एक कंडीशन पे क्वेश्चन दिया रहता है, तो आप आसानी से उसको समझ जाएंगे। ठीक है, अब इसके आगे बढ़ते हैं। ये तो मान लीजिए हो गया पहला पार्ट, है ना, पहला पार्ट हमारा क्लियर हो गया। अब दूसरा पार्ट भी इसी थोड़े से स्पेस में करने का ट्रायल करते हैं। दूसरा क्या करना है, इमेज डिस्टेंस निकालना है। अब इमेज डिस्टेंस निकालने के लिए हमको मिरर फार्मूला लगाना पड़ेगा, 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। ठीक है, अब जो जो वैल्यूज़ दी हैं उसको रख लेते हैं। कॉनकेव मिरर है, ये याद रखिए, कॉनकेव मिरर के केस में हमेशा फोकल लेंथ माइनस में लेते हैं। ठीक है, ये रूल है, कॉनकेव मिरर के केस में फोकल लेंथ माइनस में लेंगे। क्यों लेंगे, वो पहले ही मैंने साइन कन्वेंशन रूल में बता दिया था, फिर भी अगर सेपरेटली आप याद करना चाहते हैं तो ऐसे याद कर सकते हैं, क्योंकि कॉनकेव मिरर का फोकस लेफ्ट साइड में होता है। ये मिरर का लेफ्ट साइड है ना, और ये राइट साइड, तो चूँकि कॉनकेव मिरर का फोकस जो है लेफ्ट साइड में हमेशा होता है, तो लेफ्ट साइड के वैल्यूज़ को हम लोग लेंथ में निगेटिव लेते हैं। ठीक है, तो कॉनकेव मिरर का जो फोकल लेंथ होगा वो हमेशा निगेटिव में ही होगा, और कॉन्वेक्स मिरर का फोकल लेंथ जो होता है राइट साइड में होता है, इसलिए वो हमेशा पॉजिटिव में लेते हैं। ठीक, तो यहाँ पर फोकल लेंथ माइनस में लेते हैं, 1/-20, फोकल लेंथ है 20। ठीक है, 1/v, और v हमको पता नहीं, इमेज डिस्टेंस निकालना है, v हमको पता नहीं है, प्लस और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। हमेशा ऑब्जेक्ट देखिए हम लोग मिरर के राइट लेफ्ट साइड में ही रखते हैं हमेशा ऑब्जेक्ट, इधर तो रखते नहीं, इधर तो केवल इमेज बन सकता है वर्चुअल वाला केवल, है ना। तो ऑब्जेक्ट हमेशा मिरर के लेफ्ट साइड में होता है, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा निगेटिव में लेंगे। इस साइड की चीज़ों को लेंथ में निगेटिव लेते हैं, है ना। जैसे फोकस इस तरफ रहता है कॉनकेव मिरर का, तो वो निगेटिव में, उसी तरह से ऑब्जेक्ट तो हमेशा ही इस साइड रहता है लेफ्ट साइड में मिरर के, तो इसको भी हम लोग हमेशा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को निगेटिव में लेंगे, तो 1/-10। ठीक, ये हो गया क्लियर। चलिए अब इसको मिटाना पड़ेगा, एक स्टेप इसमें कर लेते हैं। अगले स्टेप में क्या हो जाएगा, -1/20 इज इक्वल टू 1/v प्लस माइनस इंटू करेंगे तो माइनस हो जाएगा 1/10। ठीक, अब इसको हम लोग इरेज कर देते हैं, ये तो सारी चीज़ें बन गई हैं। ठीक, तो पहला क्वेश्चन का सलूशन हो गया है, पहला पार्ट इसका। अब दूसरा पार्ट कर रहे हैं, अब हमको 1/v निकालना है। ठीक है, तो 1/v को यही रहने देंगे। ठीक, या फिर इसको पूरे इक्वेशन को दोबारा लिख देते हैं, लेकिन उल्टा करके, इसको लेफ्ट हैंड साइड में, इसको राइट साइड में। तो 1/v माइनस 1/10 इज इक्वल टू -1/20। क्लियर, तो 1/v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 1/v तो यही रहेगा, इसी को निकालना है हमको। ये -1/10 उधर चला जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, -1/20 प्लस 1/10। क्लियर, इस दोनों का एलसीएम 10 और 20 का 20 होता है, 20 1 जा 20, 1 चांस में जाएगा तो -1 आएगा। 10 2 जा 20, 2 चांस में जा रहा है तो 2 आ रहा है। अब यहाँ पे देखेंगे आप कौन सा नंबर बड़ा है, ये प्लस में 2 है, ये माइनस में 1 है, कौन बड़ा है, +2। तो +2 में से -1 गया तो बचा 1, तो 1/20, 1/v इज इक्वल टू 1/20। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, रिवर्स। ठीक है, इसको हम लोग क्या करेंगे, रिवर्स। इसको थोड़ा छोटा लिख देते हैं। अब इसको रिवर्स करेंगे, 1/v को अगर v कर देंगे तो ये नंबर उल्टा हो जाएगा, है ना, रेसिप्रोकल हो जाएगा जिसको बोलते हैं। तो v इक्वल टू हो जाएगा 20 सेंटीमीटर।
ठीक है। इमेज डिस्टेंस कितना हो गया 20 सेंटीमीटर। इमेज डिस्टेंस विल बी इक्वल टू 20 सेंटीमीटर। और इमेज डिस्टेंस किस में आ रहा है, प्लस में, ठीक है। कोई साइन नहीं है माइनस का, तो ये प्लस ही माना जाएगा। प्लस में आ रहा है, इसका सीधा सा मतलब है कि हमारे मिरर के राइट हैंड साइड में बना है ना। राइट हैंड साइड में जो भी बनता है चीज़, वो इमेज कैसा रहता है, वर्चुअल और इरेक्ट होता है, ठीक है। तो v अगर माइनस में आता है तो इमेज निगेटिव है, सॉरी इमेज मतलब अगर निगेटिव में आता है उसका वैल्यू, तो वो इमेज जो है रियल इन्वर्टेड होता है। और v अगर प्लस में आता है, सारे अगर कैलकुलेशन आप सही किए हैं, अगर प्लस में आता है तो उसका सीधा सा इंडिकेशन है कि हमारा जो इमेज है वो वर्चुअल इरेक्ट बना है। तो यहाँ पे हम लोग फिगर बना के देखे भी थे रे डायग्राम का, वर्चुअल इरेक्ट बन रहा था और न्यूमेरिकली भी ये जस्टिफाई हो गया, ठीक। तो ये यहाँ तक हम लोग पहुँचे, ओके। तो हमारा इमेज डिस्टेंस भी निकल गया, रे डायग्राम भी बन गया, इमेज डिस्टेंस भी निकल गया, v इक्वल टू 20 सेंटीमीटर। अब दो कैरेक्टर्स बताने इमेज के, तो वो तो हम लोग जो रे डायग्राम बनाए थे उसी के बेसिस बता सकते हैं, है ना। तो इसको रफ कर देते हैं। तो दूसरा पार्ट हो गया। इसी तरह से आराम से ठंडे दिमाग से करेंगे तो बहुत जल्दी होगा, टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। फिर तीसरा क्वेश्चन है, तीसरा ये, हाँ, इसमें जो आप रे डायग्राम बनाए रहेंगे उसके बेसिस पे हम बताएंगे इमेज के दो कैरेक्टर्स। तो इमेज का पहला कैरेक्टर कि इमेज बहुत बड़ा बना था, है ना, वर्चुअल इमेज बना था और बहुत बड़ा बना था। तो इमेज वॉज हाईली मैग्नीफाइड, इमेज वॉज हाईली मैग्नीफाइड, ठीक। दूसरा क्या दिख रहा था हमको, इमेज कैसा बना था, रियल इन्वर्टेड या वर्चुअल इरेक्ट। तो वर्चुअल और इरेक्ट, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर बना था तो वर्चुअल एंड इरेक्ट। तो इमेज कैसा था, वर्चुअल एंड इरेक्ट, ठीक। तो ये दो कैरेक्टरिस्टिक्स हमारे इमेज के पता चल गए विद द हेल्प ऑफ रे डायग्राम। और रे डायग्राम कैसे बनाया हमने, गिवन वैल्यूज़ को ध्यान में रख करके, ठीक। गिवन वैल्यूज़ को ध्यान में रखकर और जो 6 रूल दिए हैं, 6 कंडीशन दिए हैं, उनको ध्यान में रखकर, वो याद रहना दिमाग में ज़रूरी है, तभी आप रे डायग्राम सही ड्रॉ कर पाएंगे, ठीक। और हमारा इमेज डिस्टेंस तो निकल गया था कितना, v इक्वल टू 20 सेंटीमीटर। और v का वैल्यू जब प्लस में आता है तो सीधा सीधा वो इंडिकेट करता है कि हमारा जो इमेज है वो वर्चुअल इरेक्ट बना है। और अगर यही माइनस में आता है आंसर तो फिर वो इंडिकेट करता है कि हमारा जो इमेज है वो रियल इन्वर्टेड है, ठीक। तो प्लस में रहेगा तो वर्चुअल इरेक्ट, और माइनस में रहेगा तो रियल इन्वर्टेड। यहाँ कोई साइन नहीं है तो इसको प्लस मानेंगे, दैट मीन्स वर्चुअल एंड इरेक्ट। क्लियर है, चलिए ये क्लियर है, इसको मिटा देते हैं। अब एक और क्वेश्चन कॉन्वेक्स मिरर पे करते हैं, इसी टाइप का रहेगा। उसके बाद और टाइम बचेगा वीडियो में तो कोई और छोटा मोटा क्वेश्चन भी करेंगे। जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना फ़ायदा होगा। बुक लाना पड़ेगा, ठीक है। तो बुक में कहाँ गया, अच्छा ठीक है। तो थोड़े थोड़े चेंजेस करने हैं ऑब्जेक्ट पर। एट अ डिस्टेंस ऑफ, ये 10 सेंटीमीटर ही है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, फोकल लेंथ 5 सेंटीमीटर दिया है, 5 सेंटीमीटर, ठीक। और ड्रॉ, और यहाँ पर कॉनकेव यहाँ क्या है, कॉन्वेक्स है, कॉन्वेक्स मिरर। और क्या दिया है, ये क्वेश्चन भी सेम है, और ये भी सेम है, और ये भी सेम है। बस थोड़े से दो वैल्यूज़, एक वैल्यू चेंज है, उसके आधार पे सारी चीज़ें चेंज हो जाएंगी, है ना। चलिए तो इसको सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पर कॉन्वेक्स, यहाँ पर जो है कॉन्वेक्स मिरर है हमारा, तो थोड़े से टर्म और कंडीशन चेंज हो गए। आप याद करिए कॉन्वेक्स मिरर में कभी भी रियल इमेज नहीं बनता है, तो इससे आपको क्लियर हो जाएगा कि इमेज कैसा बनेगा। पहले से आप प्रेडिक्ट कर सकते हैं और उसको लिख भी सकते हैं, लेकिन कोशिश करिए कि सारे चीज़ों को अच्छे से सॉल्व कर लें शॉर्ट में, बहुत ज़्यादा लेंथी तो करना नहीं है। तो ये हमारा है क्वेश्चन नंबर 2 फॉर द केस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर, है ना, वो कॉनकेव मिरर का था। चलिए तो सबसे पहले रे डायग्राम
ड्रॉ कर सकते हैं। चलिए रे डायग्राम ही करते हैं। तो ये हमारा कॉन्वेक्स मिरर है, जल्दी से ड्रॉ करते हैं, नहीं तो वीडियो बीच में ही खत्म हो जाएगा। ओके, तो हमारा ये कॉन्वेक्स मिरर है। एक प्रिंसिपल एक्सिस इससे जाएगी होते हुए, ये इसका पोल है, इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर अंदर की तरफ होता है, फोकस मिडिल पॉइंट, और ये बाहरी हिस्सा है। और हमेशा हम लोग मिरर बाहर ही रखते हैं, लेफ्ट साइड में, मतलब ऑब्जेक्ट मिरर के सामने इधर ही रखते हैं, इधर नहीं रखते हैं। ओके, तो क्या दिया है, एक ऑब्जेक्ट रखा गया है 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर, इधर ही कहीं मान लीजिए यहाँ पर रखा है ऑब्जेक्ट, ठीक। और ये दूरी कितनी है, 10 सेंटीमीटर। ओके, ये ऑब्जेक्ट रखा है। फोकल लेंथ कितना दिया है, फोकल लेंथ 5 सेंटीमीटर। कॉन्वेक्स मिरर का फोकल लेंथ इस कंडीशन में, इस क्वेश्चन में 5 सेंटीमीटर दिया है, और ऑब्जेक्ट जो रखा गया है मिरर से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर है। जाहिर सी बात है ऑब्जेक्ट इधर ही रखा जाएगा हमेशा, ये याद रखिए आप, इधर कभी नहीं रखा जाएगा। अब यहाँ से लाइट रेस पैरेलल आएंगी, ठीक है, पैरेलल स्ट्रेट लाइट रेस आएंगी और रिफ्लेक्ट हो जाएंगी, क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर डाइवर्जिंग मिरर का काम करता है, लाइट रेस को बिखेर देता है, स्प्रेड कर देता है, तो डाइवर्ज कर दिया, है ना। मान लेते हैं एक और पैरेलल रेस आई, वो भी यहाँ से डाइवर्ज कर जाएगी, ठीक है। तो सारी रेस डाइवर्ज हो जा रही है ना, सारी रेस क्या हो जा रही हैं, रिफ्लेक्ट होने के बाद डाइवर्ज हो जा रही है, क्योंकि डाइवर्जिंग नेचर का होता है हमारा कॉन्वेक्स मिरर। अब इन सारे रेस का अगर एक्स्ट्रापोलेट हम लोग करेंगे, इमेजिन करेंगे, तो ये फोकस पे मिलती हुई हमको मालूम पड़ेंगी, ठीक। यानी हमारा इमेज जो बनेगा वो वर्चुअल बनेगा, और कहाँ पे बनेगा, फोकस पे बनेगा। फोकस पे बहुत छोटा ही बनेगा, पॉइंटेड बनेगा, क्योंकि सारी रेस वहीं पे इंटरसेक्ट कर रही है फोकस पे, ऐसा लग रहा है, इसलिए डॉटेड दिखाए, है ना। एक्चुअली में तो लाइट रेस रिफ्लेक्ट हो जा रही हैं, बट अगर हम लोग इमेजिन करें, एज्यूम करें, तो लाइट रेस को सीधे अगर हम लोग स्केल की हेल्प से इनको एक्स्ट्रापोलेट करेंगे तो ये फोकस पे जाके मिलेंगी, ठीक। तो ये फोकस पे जाके मिल गई, ओके, यानी हमारा इमेज फोकस पे बनेगा, ठीक। तो ये हमारा रे डायग्राम रेडी है। उसके बाद हमारा ये चीज़ हो गया। दूसरा हम लोग ये भी करेक्टर भी बता सकते हैं इमेज का। तो पहला पार्ट भी हो गया हमारा, ये पहला पार्ट तो हमारा डायग्राम ही हो गया, यानी रे डायग्राम। इसको और सुंदर ही आप बनाइए, बहुत आसान होता है। फिर दूसरा क्या है, दूसरा इसको मान लेते हैं, तीसरा इसके हिसाब से चले तो तीसरा क्या है, इमेज का नेचर बताना है। इमेज का पहला पॉइंट क्या है कि ये इमेज वर्चुअल इरेक्ट बनेगा, क्योंकि मिरर के राइट हैंड साइड में बन रहा है, तो हमेशा इमेज वर्चुअल इरेक्ट बनेगा। लेकिन कितना इरेक्ट है, कितना लंबा है, कितना हाइट है, वो नहीं पता चला, यानी बहुत ही छोटा बन रहा है। तो दूसरा प्रॉपर्टी है इमेज का हाईली डिमिनिश्ड, यानी बहुत ही छोटा बन रहा है, हाईली डिमिनिश्ड, है ना। तो हाईली डिमिनिश्ड इमेज यहाँ पे बन रहा है, पॉइंटेड, बहुत ही छोटा सा इमेज बन रहा है, ओके। तो हमारा पहला क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का पहला पार्ट और तीसरा पार्ट हो गया कंप्लीट। अब करेंगे मिरर फार्मूला का यूज और इमेज डिस्टेंस निकालेंगे, ठीक है। चलिए तो मिरर फार्मूला पे चलते हैं और तीसरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ये दोनों तो हो गए, ठीक। इमेज की प्रॉपर्टीज भी हमको पता चल गई रे डायग्राम से, और रे डायग्राम भी हमारा बन गया। और रे डायग्राम में जो वैल्यूज दी रहती है सभी को सही से आपको मेंशन करना पड़ता है ना। यहाँ पे ऑब्जेक्ट लिखना पड़ेगा, दिस इज ऑब्जेक्ट, दिस इज इमेज, पूरा लिखना पड़ता है छोटा छोटा पेंसिल की सहायता से। तो पहला तीसरा हो गया। अब हम लोग करेंगे सेकेंड पार्ट इस क्वेश्चन का। सेकेंड पार्ट के लिए हम लोग अप्लाई करेंगे, किसका यूज करेंगे, यूजिंग मिरर फार्मूला। इसको बार बार लिखना पड़ेगा जब भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इससे रिलेटेड, या लेंस फार्मूला, लेंस वाला क्वेश्चन रहेगा तो लेंस फार्मूला ऐसा लिखेंगे। तो 1/f = 1/b
प्लस 1/u। दिस इज द बेसिक फार्मूला ऑफ मिरर, है ना, मिरर फार्मूला है ये। अब यहाँ पे देखिए कॉन्वेक्स मिरर है। कॉन्वेक्स मिरर के केस में फोकल लेंथ हमेशा प्लस लेते हैं, याद रहे, क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर अभी हम लोग ड्रॉ किए थे, इसका फोकस किधर था, राइट साइड में, इसका फोकस राइट साइड में होता है, इसलिए कॉन्वेक्स मिरर का फोकस हम लोग हमेशा पॉजिटिव लेते हैं। इधर की चीज़ों को पॉजिटिव में लेते हैं लेंथ वाइज, इधर की चीज़ों को नेगेटिव में, तो फोकस हमेशा कॉन्वेक्स मिरर का पॉजिटिव रहेगा। और ऑब्जेक्ट तो हमेशा लेफ्ट साइड में होता है तो नेगेटिव रहेगा, है ना। तो चलिए, तो क्या कर सकते हैं, पहले वैल्यूज लिख सकते हैं। u = -10 सेंटीमीटर। माइनस क्यों, क्योंकि ऑब्जेक्ट हमेशा लेफ्ट साइड में रखा जाता है मिरर के, चाहे वो कोई भी मिरर हो, है ना, चाहे कॉन्केव या कॉन्वेक्स, लेफ्ट में रहेगा यानी माइनस। फिर फोकस, कॉन्वेक्स मिरर के केस में फोकस राइट साइड में होता है, इसलिए इसको प्लस में लिखेंगे, यानी कोई साइन नहीं लिखेंगे, केवल नंबर लिख देंगे। दैट मीन्स इट इज हैविंग पॉजिटिव वैल्यूज। ओके, द थर्ड वन वी हैव टू फाइंड आउट, दैट इज इमेज डिस्टेंस, है ना, इमेज डिस्टेंस। चलिए, तो ये 3 चीज़ें दी गई हैं, एक मिसिंग है, निकालते हैं इसको। ओके, 1/f = 1/v प्लस 1/u। f कितना दिया है, 5, तो 1/5 1/v। हमको इमेज डिस्टेंस पता नहीं है, u कितना दिया है, 10, 1/-10, है ना, क्योंकि इमेज ऑब्जेक्ट हमेशा लेफ्ट साइड में होता है, इसलिए उसके वैल्यू को हमेशा माइनस में ही लेना है। अब इसको रीअरेंज करेंगे फार्मूले को, पूरे फार्मूले को रिवर्स कर देंगे, लेफ्ट साइड राइट साइड, तो 1/v प्लस ये प्लस माइनस इंटू होगा तो क्या होगा, माइनस हो जाएगा, तो -1/10 = 1/5। ठीक, अगले स्टेप में क्या होगा, ये 1/v इधर ही रहेगा, इसी को निकालना है, ये उधर चला जाएगा तो ये प्लस में हो जाएगा। 1/v = 1/5 प्लस ये -1/10 उधर जाके प्लस 1/10। ठीक, अब इसको इधर थोड़ा करते हैं, है ना, इस पोर्शन को, तो 1/v = 1/5 प्लस 1/10। इन दोनों का एलसीएम क्या होगा, 10 आएगा, 5 2 = 10, 2 10 1 = 10, 1, तो आ गया 3/10 1/v। तो v = क्या हो जाएगा, इनवर्स हो जाएगा, वैल्यू उल्टा हो जाएगा, 10/3 यानी 3.33 सेंटीमीटर। इमेज का डिस्टेंस कितना होगा, 3.33 सेंटीमीटर, है ना। ओके, तो इमेज जो है हमारा 3.3 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे बनेगा। ओके, कुछ गड़बड़ तो नहीं है, हाँ। ओके, तो इस तरह से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ मिरर फार्मूला। ठीक, हाँ, और प्लस में वैल्यू आ रहा है, यानी कि ये वर्चुअल इमेज बन रहा है, रियल इमेज नहीं बन रहा है। और रे डायग्राम में हम लोगों ने फोकस पे देखा था कि फोकस पे जाती है रेस जब पैरेलल जाती है ना, तो यहाँ पे फोकस का वैल्यू तो 5 है, लेकिन हमारा है 3.3, तो उसके आसपास ही है, फोकस के यानी आसपास ही वर्चुअल इमेज बनेगा, इसका कहने का ये अर्थ है। ठीक, क्योंकि हम लोग जो थियोरेटिकली पढ़ते हैं रे डायग्राम में एग्जैक्टली वैसा नहीं होता है, वो हम लोग लगभग वैसा पढ़ते हैं, तो थोड़े से वैल्यू इधर उधर हो सकते हैं। ठीक, तो ये लगभग 3.5 सेंटीमीटर है, 5 यानी फोकल लेंथ के जस्ट पास में ये इमेज बनेगा, और एबव द प्रिंसिपल एक्सिस बनेगा, इसलिए वर्चुअल इमेज है। ठीक, ये हो गया। तो इस तरह से सॉल्व करना है क्वेश्चंस को। उसके बाद देखते हैं और कोई क्वेश्चन इस टाइप का हो, और कोई क्वेश्चन देखा जाए। क्या है इसमें क्वेश्चन, ओके, टाइम लग रहा है इसमें बहुत ज़्यादा।
हाँ, कॉन्वेक्स मिरर का एक दूसरा करते हैं। ऑब्जेक्ट रखा है 5 सेंटीमीटर की दूरी पर, ठीक है, और फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर है, और कैलकुलेट द पोजीशन एंड मैग्निफिकेशन ऑफ द इमेज। तो अब यहाँ पे रे डायग्राम नहीं बनाना है, इसको फटाक से करते हैं। तो ये क्वेश्चन दिया है और उसके बाद इस पे 2-3 छोटे पार्ट्स पूछा है। पहला क्या पूछा है, इसमें पूछा है वी, इमेज डिस्टेंस, इमेज कहाँ पे बन रहा है, कितनी दूरी बन रहा है, और मैग्निफिकेशन पूछा है, और इमेज का नेचर, यानी इमेज कैसा बन रहा है, ये सब पूछ रहा है। तो इमेज के नेचर में तो कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए, इमेज का नेचर वही होगा वर्चुअल इमेज। क्यों? क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर है, इसमें रियल इमेज बनता नहीं है, फिर भी उसको लिखना तो पड़ेगा। तो सबसे पहले सॉल्व करते हैं, ठीक है। मिरर फार्मूला लगाते हैं, 1/f = 1/v + 1/u, ठीक। 1f फोकल लेंथ, कॉन्वेक्स मिरर का प्लस में रहता है, ऐसे उतार देंगे 1/10। v हमको पता नहीं है, ये निकालना है, और हमेशा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को माइनस में लेते हैं, तो 1/-5, ठीक। अब इसको रीअरेंज अगर किया जाए, लेफ्ट साइड को राइट साइड, राइट साइड को लेफ्ट साइड, क्योंकि जिसको फाइंड आउट करना रहता है उस वेरिएबल को हमेशा लेफ्ट साइड में होना चाहिए। तो 1/v और ये प्लस माइनस होगा। सारे इक्वेशन को मैंने बस उल्टा कर दिया है, अभी कोई ट्रांसपोज नहीं हुआ है, ठीक है। ट्रांसपोज होने पे साइन चेंज होता है, तो बस ये माइनस का प्लस से मल्टीप्लाई किया। अब उसके बाद 1/v को इधर ही रहने देंगे, इसको उधर ले जाएंगे, तो ये माइनस वाला वैल्यू उधर जाके प्लस हो जाएगा, ठीक। तो 1/v = 1/10 + 1/5। 10 और 5 का एलसीएम 10, 10 1 जा 10, 5 2 जा 10। तो आंसर क्या आएगा, 1/v = 3/10। और या फिर इसको लिख सकते हैं v = क्या होगा, ये रिवर्स हो जाएगा, वैल्यूज रेसिप्रोकल हो जाएगा, 10/3, यानी पिछला ही आंसर आएगा 3.33 सेंटीमीटर, है ना। 10/3 सेंटीमीटर लिख देते हैं, विच इज ऑलमोस्ट इक्वल टू 3.33 सेंटीमीटर, ठीक हो गया। अब ये हमारा आ गया इमेज डिस्टेंस, या हम लोग उसको फ्रैक्शन में लिख सकते हैं, इसको डेसिमल में करेंगे तो ईजी है, 3.33 आएगा, ओके। अब हमको क्या पूछा था, मैग्नीफिकेशन। मैग्नीफिकेशन के लिए क्या क्या चाहता है, हाइट चाहता है। 2 फार्मूले हैं मैग्नीफिकेशन के, एक ये है h2/h1। h2/h1 तब लगाएंगे जब हमको मतलब दोनों ही हाइट दिए रहे हैं, ऑब्जेक्ट का भी हाइट और इमेज का हाइट। यहाँ किसी का हाइट नहीं दिया है, ये तो बस दूरी दिया है, डिस्टेंस, तो उसका मतलब है नहीं, तो यानी ये फार्मूला नहीं लगेगा। अब मैग्नीफिकेशन का दूसरा फार्मूला क्या होता है, m = -v/u। इमेज डिस्टेंस हमारा आ गया है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस भी दिया है, तो ये फार्मूला लगाएंगे तो हमको मैग्नीफिकेशन पता चल जाएगा। और मैग्नीफिकेशन से हमको क्या पता चलेगा कि हमारा जो इमेज है कितना गुना बड़ा है ऑब्जेक्ट से, या कितना गुना छोटा है ना। हाउ मेनी टाइम्स इट इज लार्जर और स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट। तो मैग्नीफिकेशन = -v, और v हमारा आया है, इसको ऐसे रख देते हैं, नहीं तो डेसिमल में दिक्कत होगी। तो -10/3, और इसके अपॉन में u जो होता है हमेशा निगेटिव लेना है, तो u हमारा है 5 सेंटीमीटर, -5, ठीक है। इसको थोड़ा सा रीअरेंज करते हैं, ओके। और ये रीअरेंज होकर क्या आएगा, 10/3 × 5, और ये -5 है ना, -5 है, माइनस माइनस दोनों कट जाएगा, मतलब माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। कटने का क्यों कर रहा हूँ मैं, ये माइनस अपॉन के नीचे अपॉन है, तो 5 ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, है ना। तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 10 5 जा 50/3। अब इसको अगर डिवाइड करें तो कितना आएगा, 3 1 जा 3, 2 3 6 जा 18, ठीक है, 3 6 जा 18, 2 3 6 जा 18। तो मैग्नीफिकेशन आया है 16.6,
मैग्नीफिकेशन आया है 16.6, यानी जो हमारा इमेज है, हमारा जो इमेज है वो 16 लगभग 17 गुना बड़ा है किससे, हमारे ऑब्जेक्ट से, है ना। मैग्नीफिकेशन कितना आया है 16.6। तो इसका तो क्लियर इंडिकेशन यही है कि ये, सॉरी थोड़ा सा देखना पड़ेगा, 10 5 या 15/3, ओके। 16.6 कैसे आ रहा है, हाँ 10 इसको थोड़ा सा शायद गड़बड़ हो रहा है, एक बार देखते हैं, क्योंकि इसका आंसर कुछ और दिया है। तो इसको एक बार रीचेक करते हैं, कुछ ज़्यादा आ रहा है, क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर के केस में इमेज छोटा बनता है तो मैग्नीफिकेशन भी कम आना चाहिए, ज़्यादा क्यों आ रहा है। इसको पॉइंट वाला ही लेते हैं, -3.33, अच्छा ठीक है, 3.33/u, u हमारा कितना है 5। अच्छा ये गड़बड़ शायद हुआ था, ठीक है। अब ये भी हमारा u माइनस होता, माइनस कट गया, तो 3 अगर 10 से मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर नीचे तो हो जाएगा 33.3/50। हाँ इधर कुछ गड़बड़ हो रहा था, वहाँ पर वो कुछ गड़बड़ हो रहा था। तो 50 से 30 को डिवाइड करेंगे तो अप्रॉक्सीमेटली, इसको मैं डिवाइड करके आपको दिखाऊं, इसको 500 में मान ले रहा हूँ और इसका पॉइंट हटा दे रहा हूँ, यानी एक और 10 से मल्टीप्लाई कर दिया मान लीजिए। 500 से मैं 333 को डिवाइड कर रहा हूँ, नहीं जाएगा, पॉइंट लगाऊंगा 0, 5 6 जा 30, फिर ऑटोमेटिक 0 बढ़ जाएगा, 5 6 जा 30, यानी 0.66 मैग्नीफिकेशन आएगा 0.66, यानी कि अगर मान लीजिए 1 सेंटीमीटर का हाइट रहा होगा ऑब्जेक्ट का तो इतना छोटा हो गया है, लगभग 60% या 70% के आसपास ऑब्जेक्ट इमेज जो बन रहा है छोटा बन रहा है ना। मैग्नीफिकेशन का जो भी वैल्यू होता है वो बताता है कितना बड़ा या कितना छोटा ऑब्जेक्ट बना है। तो हमारा ऑब्जेक्ट कॉन्वेक्स